अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो गाइज़। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइज़, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप देख रहे हो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज़। गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीमिया को डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ सीमिया और आपको ये क्यों रिक्वायर होता है और हमने इसके अंदर किस तरह अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो में इसके कंप्लीट प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। गाइज, अगर हम सीमिया की बात करें तो सीमिया एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन का इदारा है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और स्पेशली इनकी सर्विसेज जो हैं, अगर हम बात करें जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सीमिया रिक्वायर करती हैं। हर जो है कंट्री का अपना एक प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का, लीगलाइजेशन का। तो जो है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जो है ये सीमिया के साथ डील करती हैं और जो है आप सीमिया के ऊपर जाके अप्लाई करते हो। सीमिया की दो टाइप्स हैं, एक एसओसी होती है, एक एसओवी होती है, ठीक है। एसओसी स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी है और एसओवी स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन है। एसओसी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स को, जो आपकी बैचलर की डिग्री है या जो भी आपकी मास्टर की डिग्री है फ़र्ज़ करें, या जो स्टूडेंट्स अभी एफएससी के बाद अप्लाई कर रहे हैं फॉर बैचलर, तो वो उनकी एफएससी की डिग्रीज़ को एवेल्यूएट करते हैं और जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उनकी बैचलर्स की डिग्री को कंपेयर करते हैं अपने इटालियन सिस्टम के साथ कि आया ये जो आपने एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल की है या किसी कंट्री से हासिल की है, इसकी क्या वैल्यू है इटालियन सिस्टम के अंदर। तो वो उन चीज़ों को कंपेयर करते हैं। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। देन स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन के अंदर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से, या आप अगर एचईसी से अगर आपकी डिग्री हुई है एफिलिएटेड, तो मीन्स आपकी बैचलर डिग्री वो एचईसी से वेरीफाई करवाएंगे। तो इन चीज़ों के रिलेटेड बेस पे वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रेजेंट करते हैं फॉर वीज़ा फाइल सबमिशन और फॉर प्री इनरोलमेंट प्रोसेस। कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्री इनरोलमेंट के लिए भी इन चीज़ों को रिक्वायर करती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसीजर करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। तो ये वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड या किसी भी तरह की स्कॉलरशिप में किसी कंसल्टेंसी या गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। बिफोर स्टार्टिंग दी एप्लीकेशन प्रोसेस से मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ कि 2024-2025 सेशन के लिए यूनिवर्सिटी इटली की प्री इनरोलमेंट ओपन हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स को किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो वो जल्द से जल्द अपनी प्री इनरोलमेंट कर लें, ठीक है। उसका लिंक आपको ये ऊपर आई बटन के अंदर शो हो रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन चीज़ों को भी कंसिडर कर सकते हैं। गाइज, डायरेक्टली हम चलते हैं सीमिया की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। गाइज, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीमिया। एंड अगर हम सर्विसेज की बात करें तो इसके अंदर ये आपको काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की कंपैरेबिलिटी और उनकी वेरिफिकेशन के रिलेटेड। देन जो है डायरेक्टली हम इसके अंदर चलते हैं कि किस तरह हमने इसके अंदर सीमिया को अप्लाई करना है। तो गाइज, दिस इज़ द पोर्टल के जहाँ पर हमने जो है सीमिया अप्लाई करना होता है। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप जो है डायरेक्टली इस पोर्टल पे आके अपनी चीज़ों को प्रोसेस कर सकें। तो उसके बाद हमने यहाँ पर रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करना है। तो आप जो है डायरेक्टली कुछ इस तरह के पोर्टल पे आ जाओगे जहाँ पर आपने ऑलरेडी, अगर आपका कोई अकाउंट नहीं क्रिएटेड तो आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज हमारा जो है सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम आपका अपना फर्स्ट नेम और अपना जो है लास्ट नेम प्रोवाइड करेंगे। देन जो है हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के बाद हम यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को इनकी ओके करेंगे। तो देन जो है हमारा ये वाला अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आप मूव करोगे, नीचे मूव करने के बाद यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर हमारा जो है ये प्राइवेसी स्टेटमेंट है सारा, ठीक है। आप इसको जो है टिक आउट करेंगे और आपका अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर वो हमें ईमेल के अंदर ये चीज़ें भी सेंड कर देंगे, ठीक है। हमें ईमेल रिसीव हो चुकी है, ठीक है। हम ईमेल को चेक कर लेते हैं और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो है विद इन 60 डेज़ विद इन 60 मिनट्स आप इसको जो है आप इसका जो है पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो है हम इसका पासवर्ड सेट करते हैं और देन जो है यहाँ पर आप जो है एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये रिकमेंडेशंस उन्होंने नीचे प्रोवाइड की हैं कि किस तरह आपने पासवर्ड को सेट करना है। आप इन रिकमेंडेशंस पर अमल करके जो है पासवर्ड को सेट करें, उसको कंफर्म करें और देन जो है सेव कर दें, ठीक है। जब आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। देन हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड हमने किया और हम यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सो लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइस बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर इन्होंने शो किया है कि किस तरह स्टेप 1 है, ठीक है, सर्विस का, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन है। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की हैं, लेकिन हम जो है डायरेक्टली यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने परचेज़ आ सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद गाइज़ हम जो है डायरेक्टली नीचे मूव करते हैं। नीचे मूव करने के बाद आपने यहाँ पर आप सबसे ऊपर अपनी कंट्री टाइप करोगे, ठीक है, कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे कि आप जो है अपर सेकेंडरी स्कूल को जो है चेक आपकी क्वालिफ़िकेशन है या आप हायर एजुकेशन को करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपर हायर स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री को करवाना है तो वो हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को ओके करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सर्च के ऊपर क्लिक करोगे और आप जो है डायरेक्ट इस तरह के पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, उन्होंने आपको टाइमलाइन बताया है, आपको फ़ी के रिलेटेड इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी जो है 60 डेज़ के अंदर, 60 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो ये इनका नॉर्मल इनका जो है टाइमलाइन है, ठीक है, जिसके अंदर आप इनकी नॉर्मल की फ़ी पे करते हो। मंडे टू फ्राइडे ऑफ मींस इन मंडे टू फ्राइडे तक ये वर्किंग डेज़ हैं, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो आप जो है विद इन वर्किंग 60 डेज़ आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, आफ्टर योर डॉक्यूमेंट सबमिशन और आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन के बाद। उसके बाद इनकी एक अर्जेंट सर्विस भी है जिसके अंदर ये 30 वर्किंग डेज़ के अंदर, जिसके अंदर मंडे टू फ्राइडे के डेज़ इंक्लूड होते हैं, तो उनके अंदर वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और अर्जेंट की जो है कुछ एक्स्ट्रा फ़ी भी है, ठीक है, 100 यूरोज़ एक्स्ट्रा वो चार्ज करते हैं आपसे इसके। उसके बाद डायरेक्टली हम चलते हैं परचेज़ आ वेरिफिकेशन एंड कंपेरेबिलिटी। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली परचेज़ के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपका जो है कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल आउट है जो हमने वेरिफिकेशन के टाइम पे पुट की थी। यहाँ पर आप जो है अपना जो है फ़ोन नंबर प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो अपने कंट्री कोड के साथ आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। तो जो भी आपका एक्चुअल डाटा है आप उन चीज़ों के हिसाब से उस चीज़ को ओके करोगे। मैं यहाँ से एक रैंडम सा डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर टाइप करना है। तो जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आप जो है उसको यहाँ पर पुट करें। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ के अंदर आप यहाँ पर अपनी कंट्री को टाइप करें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इशू कंट्री के अंदर भी आप सेम ही टाइप करोगे, ठीक है। और यहाँ से अगेन आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लोगे। और देन गाइस यहाँ पर सिटीज़नशिप और नेशनैलिटी के अंदर भी अगेन आप पाकिस्तान को टाइप करोगे और इसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस प्रोवाइड करोगे, ठीक है। उसके अंदर आप जो है यहाँ पर कंट्री ऑफ जो है रेजिडेंस के अंदर आप जो है अपनी कंट्री मेंशन करोगे। इसके बाद यहाँ पर अपनी सिटी आप टाइप कर दें और इसके बाद सिटी के बाद यहाँ पर आपने अपना स्ट्रीट नंबर ऐड करना है, पुट करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हमने पर्पज़ ऑफ रिक्वेस्ट उनको बताना है कि हमारा पर्पज़ क्या है रिक्वेस्ट का। तो हमने यहाँ पर जो है असेस फॉर फर्दर स्टडीज़ और रिक्वेस्ट फॉर इक्विवेलेंसी फॉर फर्दर पर्पसेस। तो यहाँ पर हमने असेस फॉर फर्दर स्टडीज़ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नीचे वाले पे आओगे और यहाँ पर आपने जो फाउंडेशन कोर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर क्लिक करोगे। लॉरा जो बैचलर को बोलते हैं, जो एफएससी के बाद बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इसके अंदर लॉरा को सिलेक्ट करेंगे। जो मास्टर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो लॉरा मैजिस्ट्रेले को सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद जो PhD के लिए कर रहे हैं वो डॉक्टरेट को सिलेक्ट करेंगे। तो हम जो है इसको लॉरा मैजिस्ट्राले को सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम मास्टर के लिए करवाना चाह रहे हैं। देन इटालियन हायर एजुकेशन इंटरेस्ट, इसके अंदर आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ से एक रैंडम से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट करें हम बरगामो के लिए करवा रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ़ द प्रोग्राम, तो आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम का लिंक भी मेंशन कर सकते हैं, उसका नेम भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है अपने प्रोग्राम का नेम मेंशन कर दो। उसके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, तो आप डेफिनेटली इसको येस सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी क्या नाम है डिप्लोमेटिक मिशन उसको सिलेक्ट करोगे। इस्लामाबाद एम्बेसी हमें नज़दीक पड़ती है तो हम जो है इस्लामाबाद कॉन्सुलेट को यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है नेक्स्ट इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, क्वालिफ़िकेशन टू बी असेस्ड। इसके अंदर गाइज़ हमने नेम ऑफ़ डिप्लोमा प्रोवाइड करना है और यहाँ पर गाइज़ हमारे पास इंफॉर्मेशन वो पूछ रहे हैं कि आपने किस डिग्री को एवेल्यूएट करवाना है। मींस जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर अपने बैचलर की इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, ठीक है। जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर अपनी FSc की इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप अपनी डिग्री का नेम प्रोवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इज़ योर नेम एज रिपोर्टेड ऑन योर डिप्लोमा डिफरेंट फ्रॉम द वन यू फाइल्ड अपॉन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अगर आपका जो है नेम, ठीक है, वो आपकी डिग्रीज़ के ऊपर डिफरेंट है और आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पर वो फिल किया है अगर वो डिफरेंट है तो आप इसको येस सेलेक्ट करो, अदरवाइज इसको नो सेलेक्ट करके जो है नेक्स्ट मूव कर जाओ। उसके बाद बोर्ड और मिनिस्ट्री, यहाँ पर आप जो है अपना जो भी बैचलर के लिए करवा रहे हैं तो अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मीन्स किसी का फैसलाबाद बोर्ड है, किसी का लाहौर बोर्ड है, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को करेंगे। अगर कोई मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर जो है हायर एजुकेशन कमीशन को लिख देगा, ठीक है। और जो है देन इज़ यूर कंट्री वेयर योर स्कूल इंस्टीट्यूशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री और एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो पूछ रहा है कि आपकी जो है लिविंग कंट्री और आपका जहाँ से आपने जो है एजुकेशन हासिल किया वो डिफरेंट हैं, तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दो, ठीक है। और इसके बाद द इंस्टीट्यूशन वेयर यू कोर्स हेल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट अवॉर्डेड। इसके अंदर यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो है कि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो अफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। लाइक कुछ जो है कॉलेजेस उन्होंने अफिलिएशन करवाई होती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उनका जो है डिग्री जो है वो किसी और इंस्टीट्यूशन की होती है लेकिन वो प्रोवाइड इनको कोई और इंस्टीट्यूशन करता है, मीन्स अफिलिएशन की बात है। और कुछ जो है स्टूडेंट जिनकी जो डिग्रीज़ हैं वो मेन कैंपसेस की होती हैं, ठीक है, जो मेन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उनके केस में वो यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी की एफिलिएशन वाला काम है तो वो यहाँ पर येस सेलेक्ट करेगा। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी के अंदर आप यहाँ पर जो डिस्टेंस लर्निंग मींस जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली हैं तो वो इसको करेंगे, जो क्लासरूम के अंदर फिजिकल क्लासेस लेते रहे वो इसको करेंगे, और जिनका ब्लेंडेड सिस्टम था मींस दोनों वाला सिस्टम था, ऑनलाइन वाला भी और फिजिकल वाला भी, तो वो ब्लेंडेड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ प्रोग्राम आप यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है, कि आपका प्रोग्राम का नेम क्या था। उसके बाद आप यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर आप इंग्लिश को ही सिलेक्ट करोगे क्योंकि हमारे पास जो है यूजुअली ईच एंड एवरीथिंग इंग्लिश के अंदर ही स्टडी करवाई जाती है। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्रेडिट आवर्स वो आप यहाँ पर मेंशन करना चाहो तो कर दो, अदरवाइज जो है इसको लीव भी कर सकते हैं। तो वो आपकी जो है आपकी क्या नाम है उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मेंशन होते हैं कि आपने कितने क्रेडिट आवर स्टडी किए हैं। उसके बाद टाइप ऑफ स्टडी के अंदर आप जो है फुल टाइम स्टडीज़ को सिलेक्ट करोगे, अगर कोई पार्ट टाइम करता रहे तो वो पार्ट टाइम को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद डेट ऑफ इनरोलमेंट के कब आपने जो है यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, ठीक है, आप उसको पुट करोगे। तो उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन डेट, अगर किसी की ग्रेजुएशन हो चुकी है तो वो यहाँ पर इन चीज़ों को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है टाइप ऑफ सर्टिफिकेट अवार्डेड, यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स की जो है जिनको डिग्री मिल चुकी है तो वो इसको सिलेक्ट करेंगे फाइनल डिप्लोमा अवार्डेड। अगर किसी को नहीं मिली तो वो यहाँ पर प्रोविजनल का यहाँ पर अटैच कर देगा, ठीक है। जो जिसको प्रोविजनल मिला है अभी तक और डिग्री नहीं मिली और मे बी वो नेक्स्ट कुछ मंथ्स के अंदर उसको मिल सकती है, तो यहाँ पर हम जो है इसको क्लिक करते हैं और अवार्ड डेट के अंदर हम यहाँ पर जिस भी डेट को हमें डिग्री मिली तो उसको हम मेंशन कर देते हैं। के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट मूव कर जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री मीन्स वो पूछ रहा है कि आप जो मीन्स आपने एजुकेशन असेस करवानी थी उसकी तो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, उससे पहले या बाद की कोई एजुकेशन अगर आपने हासिल की है तो अगर आप वो भी ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दें, ठीक है। जिस तरह हमने अभी बैचलर की इन्फॉर्मेशन ऐड की है क्योंकि हमने बैचलर की डिग्री को असेस करवाना था,
तो अगर हम जो है इसके अंदर अपनी एफएससी की इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड, यहाँ पर आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर अपर सेकेंडरी स्कूल के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करके आप जो है यहाँ से इन चीज़ों को ऐड कर दें, ठीक है, जिसके अंदर आपकी कंट्री है, ठीक है, सब्सिक्वेंट कंट्री है जो भी आपकी, पाकिस्तान हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने नीचे क्या करना है कि नेम ऑफ़ दी डिप्लोमा, आपको जो भी आपने एफएससी की है, आईकॉम किया है, आईसीएस किया है, वो आप चीज़ों को ऐड करोगे। नेम ऑफ़ दी अपर सेकेंडरी स्कूल, तो वो आप यहाँ पर ऐड करोगे अपने स्कूल का नेम। उसके बाद आप यहाँ पर अपने बोर्ड का नेम एंटर करोगे, अपनी ग्रेजुएशन डेट, डिप्लोमा अवार्डेड डेट, इन चीज़ों को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो हम इसको जो है यहाँ पर लीव कर देते हैं और हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आप जो है क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आने के बाद गाइज हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट्स अपने उनको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, सो दैट हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर आपने सबसे पहला काम क्या करना है, रिमेंबर टू डाउनलोड द कॉन्सेंट फॉर्म। आपने यहाँ पर ये कॉन्सेंट फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह का होता है। और यहाँ पर गाइज हमने ये कॉन्सेंट फॉर्म जो है ये कर लिया है डाउनलोड, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास एंड पे आपने यहाँ पर अपना नेम और सर नेम प्रोवाइड करना है, आपने यहाँ पर अपनी डेट मेंशन करनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। इन चीज़ों को अगर आप डिजिटली फिल कर सकते हैं तो आप वो भी कर लें, अदरवाइज़ इसका प्रिंट निकाल के इसको फिल करके देन जो है स्कैन करके अगेन आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेंट फॉर्म। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद कॉन्सेंट फॉर्म आपने यहाँ पर अपलोड करना है। मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी फिल आउट कर दी हैं, ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने यहाँ पर अपनी डिग्री अपलोड करनी है, या जिसके पास प्रोविजनल है तो वो अपलोड करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे अपनी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मेंशन करोगे, ठीक है, वो अपलोड करोगे। उसके बाद ट्रांसलेशन के अंदर आप यहाँ पर अपनी, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन वगैरह करवाई हैं तो वो कर दें, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद गाइज नीचे आपको उन्होंने मेन चीज़, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फर्स्टली अगर कुछ स्टूडेंट्स की डिग्री जो है वो पहले से ही अटेस्टेड हैं एचईसी से, अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से, तो उनके लिए तो किसी भी किस्म का इशू नहीं है, वो इस वाले सेक्शन को एज इट इज़ लीव कर दें, ठीक है। उसको उन स्टूडेंट्स को इसके साथ कोई लिंक नहीं है। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनकी डिग्रीज़ अभी ना एचईसी से वेरीफाई हैं, ना उनकी डिग्री जो है अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से वेरीफाई हैं। तो उन्होंने क्या करना है कि फर्स्ट ऑप्शन उनके लिए क्या है कि रिक्वेस्ट टू यूनिवर्सिटी दैट इशूड योर फाइनल क्वालिफिकेशन टू सेंड सीमिया सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इन सील्ड इन्वेल्व्स। वो कह रहे हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करें कि आपकी जो भी डिग्रियां हैं, ठीक है, वो सील्ड इन्वेल्व्स के अंदर सीमिया को कोरियर करें, ठीक है। तो वो सेलेक्ट इसका ये एड्रेस प्रोवाइड किया इन्होंने, तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। पर सेकंड ऑप्शन वो आपको ये दे रहे हैं कि आप एचईसी से डायरेक्ट रिक्वेस्ट करो कि वो सीमिया को डायरेक्टली आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सील्ड इन्वेल्व के अंदर कोरियर सर्विस के थ्रू इस एड्रेस पर भेज दें, ठीक है। तो दीज आर टू सिनेरियोज, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड नहीं हैं। तो हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अटेस्टेड हैं, तो हम इन चीज़ों को जो है लीव कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे मूव करना है और आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप जो है गाइज ये है पेमेंट का। पेमेंट के अंदर आपने यहाँ पर इनको बताना है कि हमारी अर्जेंट सर्विस है या क्या है, ठीक है। तो अगर आप अर्जेंट करवाना चाहो तो वो आप 30 डेज़ के अंदर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ऑर्डिनरी के अंदर वो आपको 60 डेज़ के अंदर प्रोवाइड करेंगे। अर्जेंट की जो फीस है वो एक्स्ट्रा 100 यूरो वो चार्ज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट जो है अर्जेंट करवाना चाहते हैं तो वो यस सेलेक्ट कर दें, हम जो है इसको नो सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल आउट है, आप इसको चेक कर लें, ठीक है। आपकी सिटी या जो भी ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पर फिल आउट है। इसको आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट वाला सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी पेमेंट प्रोवाइड करोगे। यहाँ पर उन्होंने आपको बताया है कि आपकी इतनी फ़ी है, आप इसको पे, यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करोगे। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास डायरेक्टली जो है पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्टेड कार्ड के अंदर गाइज यहाँ पर वीज़ा कार्ड एक्सेप्टेड है, ये सारे कार्ड्स यहाँ पर एक्सेप्टेड हैं। तो आप यहाँ पर पेपाल वगैरह के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज़ पेमेंट कार्ड के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आपके कार्ड की डिटेल्स वो मांगेगा और आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपकी पेमेंट यहाँ पर हो जाएगी।
सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने किस तरह सीमिया के अंदर अप्लाई करना है और सीमिया सर्टिफिकेट को हासिल करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें जो कि जिनके एडमिशन हो चुके हैं और वो सीमिया को रिलेटेड परेशान है कि किस तरह उन्होंने सीमिया अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें या हमें व्हाट्सएप के ऊपर जो है उन चीज़ों को हमारे साथ रीच आउट करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो लाजमी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।